माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार देश के नौजवानों और प्यारे विद्यार्थियों। आप क्लास ले रहे होंगे और क्लास लेते रहो। तो हमने जो पिछली कक्षा थी हमारी, पिछली कक्षा में जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जेट वाला टॉपिक चला था, उसमें कहने का मतलब है परमाणु के बारे में शायद हम पढ़ रहे थे। यानी जो देखो आपके उस सिलेबस में तो केवल परमाणु दे रखा है। क्या दे रखा है? सिलेबस में तो केवल परमाणु दे रखा है। अरे यदि मैं आपको ऐसे बोलूं कि आपको कल किसी प्रोग्राम में जाना है, बस केवल इतना ही बोलूँगा मैं आपको, कल आपको प्रोग्राम में जाना है, तो आप क्या क्या करेंगे? घर पे आवश्यक तैयारी करेंगे, आपका डेकोरेशन करेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है, जितना आपको आवश्यक है। तो मैंने तो नहीं बोला ये, मैंने तो ये बोला है कि आपको कल प्रोग्राम में चलना है, तो आप आवश्यक तैयारी है, जो आपका कहने का मतलब पेट है, जो पूरा सिस्टम है, आप वो तैयारी रखेंगे। तो केवल हिंट है, यहाँ पर आपके लिखा हुआ है सिलेबस में परमाणु लिखा हुआ है। तो एक बात तो यहाँ पर भी एंड होती है कि यदि मैं परमाणु की परिभाषा बता की, परमाणु की खोज किसने की, परमाणु शब्द किसने दिया, यहाँ पर भी एंड होता है। वही बात घूम पे आती है। एक तो आप सिंपल ड्रेस में भी जिम नहीं जा सकते, ठीक है, और जिम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ पर आप फुल डेकोरेशन में जा सकते हैं। तो यदि फुल डेकोरेशन में जाते हैं तो कुछ अलग ही होता है, आपको भी पता है, आपका भी आकर्षण है, प्रतिकर्षण बढ़िया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह है कि जो परमाणु के बारे में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें, हम पूरा पढ़ेंगे परमाणु को इसमें, क्योंकि जब केमिस्ट्री का आधार ही परमाणु को मान रहे हैं, और यदि हम इस पर घास काट के चले तो मतलब क्या है? फिर आप समझ रहे बात को? इतने तो आप मूर्ख नहीं है कि छोटी सी बात को नहीं समझेंगे आप। तो परमाणु की हमने क्या क्या जानकारी प्राप्त कर ली, परमाणु की खोज हमने बात कर ली। उसके बाद में देखो यहाँ पर एक इस आपका टॉपिक तो लिखते हैं, टॉपिक है आपका इसमें जेड केमिस्ट्री, ठीक है। और एक छोटी सी बात है कि जो विद्यार्थी, मैं कल भी आपको बोला था कि जो 12th वर्तमान में 12th के हैं, वर्तमान में 12th करने का मतलब जिनकी एग्जाम नहीं हुई अभी तक, या लगभग जो उनके आसपास होने वाली है, तो वो विद्यार्थी करने का मतलब अपनी पढ़ाई चालू रखें। देखो उनके मन में ख्याल आएगा कहीं इस पढ़ाई को हम छोड़ दें, देखो ये भी आप नुकसान में जाएंगे यदि आपको सिलेक्शन जल्दी लेना है। तो उसके लिए अगर आप चाहते हो तो अलग से हम उसका रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। आपका एग्रीकल्चर का अलग से रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं यदि आप चाहते हो तो, ठीक है, ये व्यवस्था कर सकते हैं। तो अब देखो हमारे टॉपिक पे आते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम शुरुआत करें से आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और आपका न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मिलकर क्या बनाते हैं? एक परमाणु का निर्माण करेंगे। किसका? परमाणु का निर्माण करेंगे। और जब परमाणु का निर्माण होगा ला लो, उसके बाद में किसका होगा? सर यहाँ पे तत्व, किसका होगा? तत्व होगा। अब तत्व से पहले यहाँ पे अणु भी हो सकता है। क्या हो सकता है? यहाँ पे क्या आएगा सर? आपका अणु आएगा, और अणु के बाद में से मान लो क्या आएगा इसमें? आपका तत्व आएगा। क्या आएगा इसमें? तत्व। और तत्व के बाद में सर क्या आएगा हमारा? जैसे मान लो यौगिक आ गया। क्या आ गया? यौगिक आ गया, ठीक है। और यौगिक के बाद में क्या आएगा इसमें? आपका मिश्रण आएगा। क्या आएगा इसमें? आपका मिश्रण आएगा। बात समझ रहे हो देश के नौजवानों? बात कहने का मतलब क्या है कि यदि हम फलों को एक पढ़ते हैं, जब भी केमिस्ट्री का आपको आधार समझ में आएगा। बिल्कुल बहुत से नौजवानों की समस्या होती है कि केमिस्ट्री का बेस ही नहीं पता होता है। पिछली बार एक जो जेट का नौजवान था, वो बिल्कुल वहाँ पे क्लास ले रहा है, उसको केवल उतना ही नॉलेज था कि सामने वाला टीचर उसको जो पढ़ा रहा है उसको रट रहा है, बस उसको रट रहा है, वो जैसा का तैसा उसको रट रहा है। फिर उसने कहने का मतलब कोई हर बात की एक लिमिट होती है। वो कहते हैं आप हम बोलचाल बर्दाश्त है, इन धैर्य कितना आप दबा के रखेंगे, लास्ट में बोल ही देंगे अब भाई रहने दो आप, ठीक है। जिससे कल सीमा वाली बात आई थी यहाँ पे। तो यही बात है यहाँ पर भी कि यदि हम थोड़ा बहुत रटते हैं तो रटते रहते आप पढ़े यार कितना किस चीज़ को रटे, फिर आपको लास्ट में से आएगा। इसकी वास्तविक बात क्या है? तो वास्तविक बात जानने की कोशिश करें हम कि ENP परमाणु, अणु, तत्व, यौगिक, मिश्रण, ठीक है। तो सर मिश्रण तो क्या होगा? मिश्रण आप सभी जानते होंगे, ठीक है। मिश्रण जानते हैं, जैसे चीनी का घोल है, ठीक है। चीनी का घोल एक तरह का मिश्रण जिसमें क्या होते हैं 2 या 2 से अधिक यौगिक या पदार्थ पाए जाते हैं, किसमें आएगा? आपका मिश्रण में आएगा, ठीक है।
या लगभग जैसे आप गेहूं में से अगर मान लीजिए कंकड़ पत्थर हैं बहुत सारे या और भी सामान पाया जाता है, एक मिश्रण होता है। यौगिक का मतलब यहाँ पे क्या होगा, किसी एक पदार्थ का गुण होगा, इसमें किसी एक विशेष पदार्थ का गुण होगा। तत्व क्या होगा, यहाँ पर तत्व की बात करते हैं, यहाँ पे जिसमें सभी समान प्रकार के होते हैं, इसमें परमाणु पाई जाती है, अणु पाई जाती है। अणु क्या होगा, अणु में दोनों समान भी हो सकते हैं, परमाणु असमान भी हो सकते हैं। और हम बात करेंगे किसकी, परमाणु की बात कर रहे थे, ठीक है। तो कल हमने देखा था कि परमाणु की खोज किसने की, परमाणु शब्द किसने दिया, परमाणु की खोज किसने की, परमाणु शब्द किसने दिया, परमाणु के अंदर क्या क्या था, और एक डाल्टन का सिद्धांत हमने पढ़ा था। अब आज पढ़ेंगे हम परमाणु से संबंधित 2 सिद्धांत और पढ़ेंगे। कौन कौन सा रे, यहाँ पर अभी तक पहले परमाणु को पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे आगे, दोनों सिद्धांतों को पढ़ने के बाद हम ENP के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले हम दोनों सिद्धांत कौन कौन से हैं, इन दोनों सिद्धांत को देखते हैं। एक सिद्धांत तो वो है देश के नौजवानों जो अभी वर्तमान में चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, कौन सा, अरे कौन सा चल रहा है इसमें, मैं तेरा, कहते हैं मैं तेरा, तो कौन चला है, मतीवाल चला है इसमें। तो हम सिद्धांत पढ़ेंगे इसमें थॉमसन, क्या पढ़ेंगे, थॉमसन का परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। यानी कहने का मतलब यदि कोई विद्यार्थी अलग से पढ़ रहा है, ठीक है, तो उसको भी क्या है कि जहां पर जितने भी परमाणु मॉडल हो पूरे पढ़ने पड़ेंगे आपको। परमाणु जैसे नाम आ गया, जितने भी परमाणु मॉडल पढ़ने पड़ेंगे। थॉमसन का परमाणु मॉडल है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, नील्स बोर का परमाणु मॉडल है। इसी प्रकार जो आपके एक जो फाइंस का है, फाइंस का नहीं फजेंस का, वो आपको प्रतिरूप पढ़ना पड़ेगा। तो केवल यहाँ पर इस वाली जो आपका जो टॉपिक चल रहा है ना, इसमें करने का जो आपकी बेसिक केमिस्ट्री है, इस बेसिक केमिस्ट्री में दोनों को पढ़ेंगे, एक तो थॉमसन का पढ़ेंगे और एक रदरफोर्ड का पढ़ेंगे। तो इस थॉमसन की बात करते हैं, थॉमसन था क्या, तो देखो यहाँ पर कल हमने पढ़ा, क्या पढ़ा रे, कल सर हमने पढ़ा था कि 1808, क्या पढ़ा था, 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया था। बात सही है, परमाणु की बात सही है, उसी जॉन डाल्टन की बात सही है। परंतु जॉन डाल्टन कब रहता है कि परमाणु के साथ आपको किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो ही मैं आपके साथ हूं, अन्यथा छेड़छाड़ करने पे मैं आपके साथ नहीं हूं। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। यदि परमाणु के साथ अगर छेड़छाड़ करते हो तो यहां पर इसका मतलब ये हुआ कि परमाणु के अंदर तक जॉन डाल्टन ने कुछ भी नहीं कहा था, केवल इसने बाहरी बात बताई कि परमाणु ये होता है, ये पदार्थ का अविभाज्य कण होता है, ठीक है। परंतु आपको पता है बदमाशी का कोई अंत नहीं है, बदमाशी का कोई अंत नहीं है। जब यहाँ पर 1808 के बाद में विज्ञान का आविष्कार हुआ तो यहाँ पर इस परमाणु को जब और देखा गया, तो परमाणु को देखा गया तो कौन से कण आपको अपरमाणविक कण प्राप्त हुए। अब ये अपरमाणविक कण जब प्राप्त हुए उससे बीच में कुछ सिद्धांत थे, परमाणु को अंदर से जानने की कोशिश करते हैं। यदि आप भी कभी कभार कहने का किसी के साथ जुड़ते हो तो एक बार उससे अंदर से जान लिया करो है क्या चीज़ है, अंदर से जान, इसका मतलब अंदर तो आपको पता है कि यहाँ पर आपका हृदय है, ठीक है, और जो भी है फेफड़े हैं, ठीक है। ऐसी बात नहीं कर रहा भाई, जो भी विचारों के अनुसार को जान लिया करो। तो जब परमाणु को अंदर से जानने की कोशिश की तो यहाँ पे सबसे पहले कौन आया इसमें, थॉमसन का परमाणु मॉडल। अब थॉमसन ऐसा था, ये कहने का मतलब ये गांव परिवार से मान सकते हैं, देखो समझने के लिए मान रहे हैं हम बात कि गांव परिवार से था। इसने डाल्टन की बात को देखा कि डाल्टन बोल क्या रहा है, तो इसने यहाँ पर देखा, कहते हैं जब आपको थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है तो आप आओ देखते ना ताओ, और उसने उठाया क्या, मतीरा उठाया। क्या उठाया उसने, थॉमसन ने क्या उठाया यहाँ पर, मतीरा। अरे क्या उठाया उसने, मतीरा उठाया। अब इस मतीरे के आधार पे इसने इस मॉडल को यहाँ पर प्रस्तुत किया। किस आधार पे, उसने क्या कहा, देखो ध्यान से, उसने कहा कि यहाँ पर जो ये गोल गोल आपको मतीरा दिख रहा है, कल भी मैंने आपको बताया था कि मतीरे 3 प्रकार के हैं। एक तो आपके जो धारी वाला मतीरा है, एक सफेद और एक यहाँ पे ब्लैक, तो ये आंसर आपको देना है, ठीक है। तो जब इस मतीरे की उसने बात की तो उसने कहा कि जो गोलाकार आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये गोलाकार जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, ये गोलाकार भाग यहाँ पे और इस गोलाकार भाग प्लस जो आपको बीच में जो लाल वाला पार्ट दिख रहा है,
बीच में जो लाल लाल का जो पार्ट दिखता है आपको मटेरियल के अंदर है, इस वाले पार्ट को क्या मानता है, धनावेश मानता है। क्या मानता रे कि परमाणु में ये क्या आपका धनावेश है। ठीक है, परमाणु के अंदर जो आपको रेड वाला पार्ट दिख रहा है, लाल वाला पार्ट दिखता है, और यहाँ पे इन संपूर्ण परमाणु क्या माना से धनावेश माना। परंतु यहाँ पे देश के नौजवानों, इसने जो बीच बीच में आपको इस प्रकार जो बीज दिखाई दे रहे थे, जो बीज दिखाई दे रहे थे, आपको पता है कि परेशान करते हैं जब आप मटेरियल को खाते हैं तो बीच बीच में भी आते हैं। या तो खाने के दो तरीके हैं, एक तो आप चाकू की सहायता से खाओ और एक आप सिफोट की खाओ, ठीक है, तो परेशान करते हैं। तो उसने इन बीजों को क्या माना, उसने इन बीजों को उसने ऋणावेश माना। क्या माना उसने, ऋणावेश। क्या माना उसने, इन बीजों को उसने ऋणावेश माना, और इन बीजों के अलावा जो भी इसमें पार्ट था उसे क्या मानता है, धनावेश मानता है। ठीक है, हाँ, तो ये हमारे कैमरामैन जी बोल रहे हैं कि थोड़ा बहुत मोटा लिखते हैं, ठीक है, तो मोटा लिखें। तो ऐसे मान लो कि मोटे थे, अब मोटे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो बीज दिखाई दे रहे हैं वो ऋणावेश थे, और यहाँ पर क्या था, आपका धनावेश था। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे देखिए उसने कहा कि जितना इसमें धनावेश है उतना ही क्या होता है, जितना उसमें ऋणावेश है उतना ही क्या होता है, उसमें धनावेश होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका ये मतीरा है वो मतीरा कैसा है रे, ये मतीरा आपका विद्युत का क्या होता है, उदासीन होता है। अरे कौन सा सीन है रे, उदासीन। अरे यार उदासीन परमाणु क्या होता है, विद्युत का उदासीन होता है। ये कौन बोल रहा है, मतीरा मॉडल बोले तो यहाँ पर आपके जे थॉमसन। कौन, जे थॉमसन। बात कब की है, 1998 की बात है भाई। कब की बात है, 1898, सॉरी कितने, 1898 की बात है। कौन था, जे थॉमसन, ध्यान रखना, जे थॉमसन था ये। जे थॉमसन ने ये बातें बताई थी कि परमाणु में जो यहाँ पर परमाणु विद्युत उदासीन होता है, जितना इसमें ऋणावेश होता है उतना ही उसमें धनावेश होता है। ऋणावेश यहाँ पे जो इसमें बीज थे उनको उसने क्या माना, ऋणावेश माना, और जो इसमें लाल वाला पार्ट था उसको क्या माना, उसने धनावेश माना। इसी प्रकार पूरा परमाणु क्या होता है, इसमें आपका उदासीन होता है। उसके बाद में उसने एक बात और बताई थी, कौन सी, क्योंकि उसने अनुमान लगा लिया कि मतीरा कितना मोटा है, मतीरा कितना मोटा है। तो उसने कहा कि इस परमाणु की त्रिज्या, इस परमाणु की त्रिज्या देश के नौजवानों 10 की घात माइनस कितनी, 10 मीटर बताई थी। कितनी बताई थी, परमाणु की त्रिज्या 10 की घात माइनस 10 बताई थी जे थॉमसन ने। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, ये सिंपल जानकारी हो गई, याद रखना है। 1898 जे थॉमसन, और यहाँ पे ऋणावेश किसको माना, धनावेश किसको माना, पूरा गोला यहाँ पे विद्युत का उदासीन होता है। जितना इसमें धनावेश था उतना इसमें ऋणावेश होता है। अब ऐसे बताओ रे, ये मतीरा 2D होता है 3D होता है, मतीरा 2D होता है 3D। अरे 2D का मतलब तो होता है इसमें 2 होती है और इसमें 3 होती है 3D, तो आपका मतीरा क्या होता है, इसमें 3D होता है। तो यहाँ पर गोला भी हम क्या मानते हैं, 3D मानते हैं। तो ये परमाणु क्या मान रहा है, इसको त्रिविमी मान रहा है, 3D मान रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। उसी के आधार पे ध्यान रखना, ये तो थी इसकी सिंपल जानकारी। अब दे सकता है आपको यहाँ पर इसका अन्य नाम दे सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पर बात करते हैं पलम। अब पलम ना नहीं किसी को यहाँ पर आपकी, ठीक है, पलम पुडिंग, ये आपकी पलम पुडिंग, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे रेजिन पुडिंग, इसके नाम है इस मॉडल के, ध्यान रखना, रेजिन पुडिंग, पलम पुडिंग। और यहाँ पर कहलाएगा इसमें मतीरा मॉडल, मतीरा मॉडल। देखो मतीरा मॉडल तो हम यहाँ पे बता रहे हैं, ये तो हमारा नाम, इसका नाम क्या होता है, तरबूज मॉडल होता है। क्या होता है, तरबूज मॉडल। और एक नाम होता है इसके, एक समझ सकते हैं इसको यहाँ पे, मोती के लड्डू या बूंदी के लड्डू। कभी मौका मिला कि बूंदी के लड्डू खाने का? अभी तो वर्तमान में ये समय चल रहा है, लड्डू सर बहुत दूर की बात है, लड्डू तो बहुत दूर की बात है। अभी तो क्या नहीं मिल रहा है, अभी तो जो आपकी लड्डू के जो पार्ट वो ही नहीं मिल रहे आपको।
तो प्लम पुडिंग, रेजिन पुडिंग, मतीरा मॉडल, तरबूज मॉडल और आपकी बूंदी के लड्डू। अब देखो इनमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, एक तो इसका नाम पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से आपका जे जे थॉमसन के मॉडल का ये नाम नहीं है, ऐसे पूछ सकता है। उसके अलावा देखो यहाँ पर ये तो सभी को याद रहेगा कि इलेक्ट्रॉन क्या थे, इसमें आपकी बीज को इसने इलेक्ट्रॉन माना था, और जो लाल वाला पार्ट था उस लाल वाले पार्ट को इसने क्या माना था, धनावेश माना था। ये तो लगभग आप बच्चे से पूछते हैं तो सभी बता देंगे, ठीक है। परंतु यदि आपसे पूछे इनमें कि इनमें कौन से पार्ट को धनावेश माना और कौन से पार्ट को ऋणावेश माना, कौन से पार्ट को धनावेश माना, कौन से पार्ट को ऋणावेश माना, यहाँ पे रेजिन है, यहाँ पे प्लम और यहाँ पर आपका केस में पुडिंग है। यदि हम इनको समझें, जैसे यहाँ पर है, कभी आपने कोई एक इस प्रकार की, जैसे आपका कभी जन्मदिन आता है, साल में एक बार आता है, 2 बार आता है, किसी का शायद 2 बार भी आता है, कुछ नौजवान क्या होते हैं 2 बार लगा लेते हैं। तो जब आपका जन्मदिन आता है, ठीक है, तो जन्मदिन आता है तो उस समय क्या होता है कि आप लाते हैं, यानी केक लाते हैं, ठीक है। तो केक लाते हैं तो आप देखना उसी केक के अंदर बीच बीच में कहीं ना कहीं पर ऐसे आपको लगे हुए मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें तो बीच बीच में आपको ऐसा जो सिस्टम, इसमें जो क्रीम दिख रही है या जो आपका किशमिश है, जो भी दिख रहा है, उनको क्या माना उसने, इलेक्ट्रॉन माना। तो यहाँ पे क्या मान सकते हैं इसको, पुडिंग, क्या मानते हैं, सॉरी इसको क्या मानेंगे, आपका पुडिंग धनावेश आएगा। तो यहाँ पर मानेंगे इसको पुडिंग, ये पूरा पार्ट तो क्या आएगा इसमें आपका पुडिंग मानेंगे, और यहाँ पे जो आपको बीच बीच में दिख रहा है वो क्या आएगा, इसमें प्लम आएगा। इसका मतलब ये हुआ, ये पार्ट तो कौन सा मानेंगे इसमें, धनावेश या आपका ऋणावेश, या आपका ऋणावेश होगा, ठीक है। अब देखना इस बूंदी के लड्डू को देखना, बूंदी के लड्डू में क्या होता है, लड्डू वो ये सिंपल वाला ही है, जैसे आप कभी किसी का जो सिस्टम होता है उसमें बनाते हैं, ठीक है। उसमें जैसे आपकी बारीक वाले पार्ट जैसे दाना कहते हैं आप, ठीक है, उनको ऐसे बनाते हैं। उसमें क्या होता है, लगभग जैसे आप अभी भी जैसे इधर मारवाड़ साइड में आप कभी आपको जाने का मौका मिले तो वहाँ पे परंपरा भी है। उसमें क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए इस प्रकार का यहाँ पे मिश्रण बनाया जाता है, उस मिश्रण में क्या होते हैं, बीच बीच में कहीं ना कहीं पर क्या होते हैं, लाल लाल अलग यहाँ पर इसके क्या होते हैं, यहाँ पे कण पाए जाते हैं। उन लाल लाल के कण क्या होते हैं, जैसे इसको रेड मान लीजिए, रेड वाला पार्ट है इसमें, इन बीच बीच में क्या होते हैं, रंग बिरंगे हम कह सकते हैं। जैसे आप और ये उदाहरण की बात करें हम, ऐसा कोई उदाहरण जिससे आप और समझ सकें, रंग बिरंगे का मतलब तो आप ऐसा क्या मान लो आप, जिसमें रंग बिरंगे चले, हाँ, जैसे आपके चावल के लड्डू होते हैं, चावल के लड्डू में तो क्या होता है, थोड़ा भारी पार्टी होता है, चावल के लड्डू में तो भारी पार्टी होता है, पर आप मान सकते हैं उनमें भी, यानी कहने का उन्हें समझना है कि ज़्यादा पार्ट किसका रहेगा, ज़्यादा पार्ट धनावेश का, और कम पार्ट किसका रहेगा, ऋणावेश का रहेगा इसमें, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें। ये कौन मान रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये कौन बोल रहा है, ये जे थॉमसन बोल रहा है, मैं कुछ नहीं बोला यहाँ पर, मैंने कुछ नहीं बोला है, ये कौन बोल रहा है, जे थॉमसन बोल रहा है। मैंने तो इसकी बात को यहाँ पर समझाने की आपको कोशिशें की है, ठीक है। तो यहाँ पे उदाहरण याद रखना, प्लम पुडिंग, रेजिंग पुडिंग, मतीरा मॉडल, तरबूज मॉडल, आपका बूंदी के लड्डू। इसी प्रकार यहाँ पे थॉमसन का मॉडल यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब ऐसे बताओ रे कि मॉडल समझ लिया, कितना था सर, 10 की घात -10 मीटर इसके परमाणु का क्या बताया उसे, ये त्रिज्या बताई थी, ध्यान रखना, पूरा आकार नहीं बताया था, इसने त्रिज्या बताई थी। कल भी शायद मैंने क्वेश्चन दिया था आपको, अभी तक आंसर नहीं है, पता नहीं क्या करें आप, इससे अच्छा कि आप नहीं ले तो वो अच्छा रहे। कल भी मैंने बताया था कि ये उसने त्रिज्या बताई थी, त्रिज्या और व्यास में, व्यास तो पूरा होता है और यहाँ पे त्रिज्या क्या उसकी आधी होती है। तो अब देखो कि जब सर थॉमसन का मॉडल हो चुका था, तो आपको पता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसमें कोई कमी नहीं है, कमी सभी में होती है। तो इसमें भी क्या हुई कि यहाँ पर कि जब ये किसान परिवार की बातें, जे थॉमसन की बातें जब एक सुनार के बेटे से बर्दाश्त नहीं होती है, जब किसान परिवार के बेटे की अगर जे थॉमसन की बातें एक किसान जो आपका सुनार की बेटे से बर्दाश्त नहीं होती है, तो उसने क्या करता है, फिर वो अपना प्रयोग करता है। वो देखो कैसे करता है, इस लास्ट को हमें कहानी के रूप में समझाएंगे आपको, ठीक है।
इसको मिटा रहा हूँ, मॉडल को देख लो, देखना चाहो तो इसमें, और देख लिया होगा। कहानी याद आ रही है, अभी नहीं बताएंगे आपको, थोड़ा बहुत पढ़ के फिर बताएंगे आपको, ठीक है, पढ़ा के फिर बताएंगे। तो किसान का काम हो गया। अब किसान के साथ भी कौन छेड़छाड़ कर रहे हैं? सुनार का बेटा कौन? अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने ये पूछा, इस किसान जी से ये पूछा, जे थॉमसन से, कोई बात नहीं है, आपका मदिरा आपके पास है, आप खाओ चाहे कुछ भी करो इसे, परंतु हमारे सामने एक समस्या ये है कि आप इसको धनावेश तो मान रहे हैं, वो बात भी हम सही है, बिल्कुल हम आपका सपोर्ट करते हैं, उदासीन नहीं मानते, परंतु इसके अंदर है, इसका मतलब ये थोड़ी है आप मदिरा खा रहे तो वैसे ही बताएंगे, इसके अंदर ये धनावेश वाला पार्ट पूरी मदिरे के अंदर नहीं होता है, पूरी मदिरे के अंदर नहीं होता है, एक जगह होता है। इसी कारण यहाँ पर इस जे थॉमसन का प्रयोग थोड़ा बहुत कमज़ोर हो गया, परंतु ये भी नहीं है कि पूरा ही मदिरा गलत था, थोड़ा बहुत मदिरा तो सही है। एक तो उदासीन वाली बात उसकी सही है, एक जो यहाँ पर उसकी जो त्रिज्य वाली बात सही है, ठीक है, और धनावेश और ऋणावेश वाले की जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है उसमें ऋणावेश होता है, ये बात उसकी सही थी। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आगे कौन आता है, कौन टपकता है आगे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड टपकता है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होती है किसान की बात और कहता है अर्नेस्ट, क्या था इसमें? अर्नेस्ट, और आपका ये रदर और ये फोर्ड, किसको फोड़ता है? सुनार परिवार से कहता है, उसके कहते हैं सुनार की क्या होती है पास, और सुनार किसका काम करता है? सोने चांदी का काम करता है। तो उसने आओ देखा नेताओ देखा, उठाई तो क्या उठाई उसने? एक सोने की पतली पन्नी उठाई। क्या उठाई? सोने की पतली पन्नी उठाई, क्योंकि जब किसान परिवार का नौजवान मदिरे से समझा रहा है तो उसने उठाई किसकी? सोने की उठाई। और सोने पे क्या करता है फिर? सोने पे करता है देश के नौजवानों अल्फा कणों की क्या करता है? अल्फा कणों की यहाँ पर इसमें बौछार करता है। और ये अल्फा कण कहाँ से प्राप्त हुए? उसे रेडियम से प्राप्त हुए थे। किससे? ये अल्फा कण उसे रेडियम से प्राप्त हुए थे। और ये किस प्रकार के थे? हीलियम का नाभिक था यहाँ पर 2+ अवस्था में, ध्यान रखना इसका। कौन सी अवस्था में? द्विधनावेशित था इसमें। क्या था इसमें? द्विधनावेशित। द्विधनावेशित यहाँ पे अल्फा कण किसका नाभिक था? हीलियम 2+ का नाभिक था। और किससे प्राप्त हुआ था? रेडियम से प्राप्त हुआ था। किससे बर्दाश्त नहीं हुई थी? अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी। और इतनी पतली थी, इतनी पतली थी, ज्यादा पतली नहीं थी। कितनी थी रे सर? 10 की घात माइनस कितनी? अरे कितनी थी सर? आपकी 100 यहाँ पे रहेगा, नैनोमीटर है। कितना? नैनोमीटर है। अरे आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ ये बातें। अरे नैनोमीटर बताऊँ आप कितना? 10 की घात माइनस 9 होता है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ या चुकी है, ठीक है। उसका आकार कितना था? 10 की घात माइनस, और किसकी थी? सोने की थी। अरे सोने की पतली थी रे। क्या थी आपकी? और वो भी क्या थी? पन्नी थी। सोने की पतली पन्नी थी। किसकी बौछार की? यहाँ पे अल्फा कणों की। अल्फा कण कहाँ से प्राप्त किए थे? रेडियम से प्राप्त किए। किसके थे? हीलियम के नाभिक थे। यहाँ पे 2+, यहाँ पे द्विधनावेशित थे। अब देखते हैं क्या होता है। आपको पता है रे सोना महंगा होता है, ठीक है। तो अब उसको रोकने के लिए अवरोध की आवश्यकता होती है, उसकी पहरेदारी की आवश्यकता होती है। तो उसने क्या किया? जब यहाँ से इसमें से कुछ निकाला तो यहाँ पर एक आवरण बना दिया। आना और तिराना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पर रुक जाना है रे देश के नौजवानों और मेरे प्यारे लालों और लालियों। इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। अरे सोने की रखवाली तो करेंगे, कौन करेगा? कौन करेगा? अकेला नहीं करेगा तो कौन करेगा? इसमें से जिंक सल्फाइड करेगा। अरे कौन करेगा रे? जिंक सल्फाइड क्या करता है? इसकी सुरक्षा करता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बातों ही बातों में हम इसको प्रयोग पर आ गए। सर ये तो बहुत गलत हो गया, पता नहीं बातें कर रहे हैं प्रयोग पे आ गए। चलो आते हैं, शुरुआत करते हैं। जिंक सल्फाइड था, परंतु सर ऐसे बताओ रे, यदि आप भार हैं
और आपकी सुरक्षा करने वाले आपसे दूर है, तो मतलब क्या है फिर ये? तो सर इसको अंदर ले लो आप, यदि आपको इतना ही डर है, इस सोने की पन्नी को आप अंदर ले लो आप, तो ला जा अंदर, इसको अंदर लेते हैं भाई, यहाँ से इस सारे तो इधर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह तो इधर उधर जाएंगे इसके, ये मान लो इस सोने की, और ज़्यादा मोटी हो गई क्या, क्योंकि ज़्यादा मोटी भी नुकसानदायक होती है। खैर पतली तो चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, पतली तो चल जाती है, परंतु ज़्यादा मोटी नुकसानदायक होती है, ठीक है। अब देखो कि सर इसको समझे आगे। अब किरणें यहाँ से आएगी भाई, कहाँ से आएगी, यहाँ से हम अल्फा कणों की क्या करते हैं, बौछार करेंगे इस पर। तो देखना अब कैसे जाती है, जाएगी ऐसे, अब जाएगी भाई, चोर आ रहे हैं और चोरी करके जाएंगे भाई, चोर आ रहे हैं चोरी करके जाएंगे, सोना लेके जाएंगे, परंतु बाहर कौन बैठे हैं, बाहर इनके रखवाले बैठे हैं, और जोर से चमक उत्पन्न होती है, यहाँ पे क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है। और चमक भी देखो कैसी होती है, ये भी इतने चालाक हैं, बाहर वाले भी इतने चालाक है देश के नौजवानों, कैसे कि पहले जब आता है तो कुछ नहीं कहते, जब यहाँ पे यहाँ ये किरण आ रही है तो कुछ नहीं कहते हैं, ये क्या करते हैं, इसके प्रकाश को लेते हैं और फिर चमकते हैं, उसे कहते हैं, ध्यान रखना, स्फुरदीप्ति। क्या कहते हैं, स्फुरदीप्ति कहते हैं देश के नौजवानों। एक तो होता है आपका जैवदीप्ति और एक होता है प्रतिदीप्ति। प्रतिदीप्ति का मतलब होता है आया और लय, हाथ की हाथ होता है काम। जैवदीप्ति में ना कोई तेरा ना कोई मेरा, और जबकि स्फुर में क्या होता है, बाद में काम होता है, बाद में काम होता है। तो यहाँ पे जब इसके पास ही किरण गई, ये यहाँ पे कुछ समय बाद क्या होती है, यहाँ पे चमक उत्पन्न होती है, विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न होती है, ठीक है। अरे कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ पर इस प्रकार क्या होती है, इधर भी चमक उत्पन्न होती है। चोरों को यहाँ पे निकलने का मौका नहीं मिलता है, चोरों को निकलने का मौका नहीं मिलता है, तो देश के नौजवानों ये समस्या उत्पन्न होती है। परंतु भाई साहब एक चोर चालाक था, इसे एक 20,000 चोर आए थे यहाँ से, अरे कितने आए थे, 20,000 चोर आए थे। निष्कर्ष तो बाद में करेंगे जब चोरी घटना घट जाएगी। वैसे बताओ रे, पुलिस वाले किसी घटना के स्थान पे कब आते हैं, जब घटना घट जाती है। तो अभी तो घटना घट रही है, अभी तो घटना घट रही, अनुमान लगाते हैं शायद यहाँ पे ऐसा हुआ होगा, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, जो भी है, ठीक है। तो क्या हुआ कि जब अल्फा कणों की सोने की पतली पन्निका पर हमने बौछार की, तो यहाँ पे कण इस जिंक सल्फाइड की आवरण से टकराते हैं और एक विशेष प्रकार की चमक उत्पन्न करते हैं। ये इसका सिंपल एक प्रयोग था, इस बात का हमें ध्यान रखना है। क्वेश्चन क्या क्या है, एक तो पूछ सकता है पन्नी किसकी थी, सोने की थी। किसकी थी, क्योंकि बेटा किसका था, सुनार का था। गुस्सा इतना है कि किसान का बेटा जब ये कर सकता है मैं क्यों नहीं कर सकता। उसने उठाई कितनी, पीट रहा था उसको और पीट के बता दिया ये होता है इस, ठीक है। 10 की घात कितना था आपका, 100 नैनोमीटर था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा पूछ सकता है आपसे, कैसे, इसमें घुमा कैसे पूछ सकता है, ये मिलीमीटर में पूछ सकता है आपसे, ये मिलीमीटर में पूछ सकता है। और ये बातें मैंने आपको पहले बता दी कि जब क्लास की शुरुआत की थी, जब आपको लग रहा था कि ये बातें क्यों बता रहे हैं सर, यही तो कारण था देश के नौजवानों। अब यहाँ पे काम में आएगा कि मिलीमीटर में पूछ सकता है, माइक्रोमीटर में पूछ सकता है, सेंटीमीटर में आपसे पूछ सकता है, वो उसको पूछने का अधिकार है, कैसे भी पूछ सकता है, ठीक है। यदि आपने उसका चुनाव किया तो आपको पूछ सकता है कैसे भी, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना, हीलियम का नाभिक, हीलियम का नाभिक कौन सी अवस्था में, 2+ अवस्था में, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो इसका प्रयोग था। अब प्रयोग के बाद में आता है यहाँ पर, घटना घटने के बाद में आती है यहाँ पे पुलिस, और क्या करेगी, अब इसका परीक्षण करेगी। क्या करेगी, परीक्षण करेगी। अब ऐसे बताओ, परीक्षण तो करते हैं, इस परीक्षण का एक सिंपल फॉर्मेट बना लेते हैं। कैसा कि मान लीजिए ये सोने की पतली पन्नी होगी, शायद पुलिस वाले क्या कर रहे हैं कि कोई सोने की पतली पन्नी होगी, और इस पन्नी पे जैसे यहाँ पर क्या होगा, इसका ये कण होगा, यहाँ पे ये कण होगा, ये कण होगा, ये कण होगा और ये कण होगा, इस प्रकार वो परीक्षण अनुमान लगा रहे हैं। अरे जब घटना घटी तो वहाँ पर थे क्या, नहीं थे, तो अनुमान लगाया, उसने सोचा कि यहाँ से कोई कण आया होगा, कोई सीधा निकल गया होगा, कोई चोर। ये किसकी बात है, ये उस पन्नी की बात है।
कोई यहाँ पे आया होगा और कोई ऐसा गया होगा, यह आने का है और इतने जाने का है। इसी प्रकार कोई ऐसे आया होगा, कोई ऐसे बग गया होगा, ठीक है। परंतु यहाँ पे उसे लगा कि यार ये क्या हो रहा है बीच में, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ये क्या चक्कर है। उसने देखा भाई ये क्या चक्कर है, इस चोर को डर हो गया, ये क्या चक्कर है, एक क्यों भग रहा है यहाँ पर। 20,000 में से कुछ तो यहाँ पे सीधे भग गई, कुछ सर यहाँ पर आगे पीछे हो गए, कुछ इधर हो गया, कुछ इधर हो गया, ठीक है। परंतु सर ये एक का क्या चक्कर है, एक का क्या चक्कर है, तो इनको भी देख लेते हैं। उन्हीं के आधार पे भी क्या किया गया, यहाँ पे इनकी परीक्षण क्या किए गए, यहाँ पर परीक्षण किए गए। अब कौन कौन से थे परीक्षण देख लेते हैं। आ जाओ लाइन पे। लाइन का मतलब लाइन लगन नहीं है आपको खेत में, आप कहीं पर जाके खेत में उठाओ लाइन लगन लग जाओ, ये नहीं करना है। केवल यहाँ पे बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं। तो देखो इसमें पहला परीक्षण था कि जब 20,000 यहाँ पे कितने आए तेरे, 20,000, हजार है कि 20,000, चलो कितने थे 20,000 अल्फा कण थे। 20,000 अल्फा कणों में से कुछ कण बिल्कुल सीधे निकल गए उस सोने की पन्नी से, उस सोने की पन्नी से, ले भाई पन्नी, उस पन्नी से सीधे निकल गए, बिल्कुल जैसे के तैसे निकल गए, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ पे तो जिंक सल्फाइड है, उसका आवरण तो कुछ थोड़ा ठीक है, मैं पन्नी की बात करूँ, उस पन्नी में से आर पार निकल गए सोने की पन्नी में। किसकी थी पन्नी, सुनार वाली थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड की। तो यहाँ पे पहला परीक्षण क्या होगा, 20,000 कणों में, कितने में, 20,000 कणों में से कुछ कण, अब कुछ का मतलब कुछ भी हो सकता है, कुछ कण सीधे निकल गए, कुछ कण तो यहाँ पे बात कर रहे हैं हमें सीधे निकल गए, ठीक है। दूसरी बात देखो, अब 20,000 में से कुछ कण सीधे नहीं थे और ना ही वापस आए थे। कुछ कण या तो 100 लगभग 60 पे निकल गए, कुछ 90 पे निकल गए, कुछ लगभग 150 पे निकल गए। यानी कहने का मतलब हुआ कि नंबर 2 पे था कि कुछ कण 20,000 में से कुछ कण कोण बोले तो यहाँ पे 60 का मान लो, 120 का मान लो, या 90 के कोण पे विक्षेपित का मतलब ऊपर नीचे बग गए। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई कण ऐसे बग गए, ऐसे मान लो, ऐसे अगर ऐसे बग गए, ठीक है। अरे कितने परीक्षण हो गए, 20,000 कणों में से कुछ सीधे निकल गए और कुछ कण यहाँ पे क्या होते हैं 60, 120, 90 या कोण पे, कोण देखो फिक्स है, कोण से फिक्स नहीं कैसे हो सकता है, जरूरी नहीं हो। एक तो यहाँ पर इसमें 0 का नहीं होगा और एक 180 का नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब तीसरी बात क्या थी, तीसरी क्या थी रे, अब तीसरी बात को देखा किसने, उस रदरफोर्ड देखा, तो वो भी बिल्कुल ऐसे घबरा गया, हो क्या रहा है। उसकी जीवन की विशेष बात थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड की विशेष बात ये थी। तीसरी बात कौन सी थी, अब देखो कौन सी तीसरी, उसने देखा कि जब ये हमने इस कण को यहाँ पर भेजा, ठीक है, तो अब ये 20,000 में से एक कण वापस आ रहा है, 20,000 में से एक कण वापस आ रहा है। इसका कारण क्या है, अब मेरे को ये बताओ कि ये 20,000 में से देखो इसमें टकरा के नहीं आ रहा, ध्यान रखना। उसने देखा कि 20,000 में देखो ये कण से जाता है, ऐसे जा रहा है बिल्कुल, और जाके बिल्कुल यहाँ पे वापस ऐसे आ रहा है, यानी इसका क्या कारण था, उसके जीवन की विशेष बात थी। ऐसा बहुत बड़ी समस्या हो गई। उसने फिर देखा भाई हम क्या कर रहे हैं, तो उसने देखा कि जब हम यहाँ पे ये जो कण भेज रहे हैं, वो कण कौन सा है सर हमारा, बोले तो लफा का मतलब अल्फा, कौन सा है, ये आपका अल्फा है। और ये अल्फा कण कैसा है सर, अल्फा कण आपका 2+ वाला, सर आपका धनावेशित है। तो फिर उसको एक बात याद आ गई, कैसी, देखो इधर, कि हमें पता है रे प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है, और प्लस माइनस में भी क्या होता है, आकर्षण होता है, और माइनस में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो उसने सोचा कि चलो ये तो उसको जानकारी थी कि किसका है, ये प्लस का है, अल्फा कण किसका है, प्लस का है। परंतु यदि ये प्लस का है
तो अब यदि ये इससे टकरा के लगभग इसके पास जाके आ रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। अब प्रतिकर्षण कब होगा सर, या तो इस स्थिति में प्रतिकर्षण होगा और या इस स्थिति में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अरे इसमें तो कैसे हो सकता है, इसमें तो हो ही नहीं सकता। तो उसने सोचा कि यदि ये प्लस तो फिर ये भी क्या होगा, ये भी प्लस ही होगा। उसने अनुमान लगाया क्या होगा, ये भी क्या होगा, उसने प्लस ही होगा। किस आधार पे, क्योंकि जब अल्फा कण प्लस था तो यदि इससे यहाँ पे इसके पास जाके आ रहा है, अब देखो पास में कैसे जा रहा है, ये बिल्कुल यदि यहाँ पे जाता है तो सर ये ऐसे जाएगा, परंतु इसका जो ये परमाणु है, इस परमाणु के लगभग बीच में से यहाँ पे बीच वाले पार्ट से, जैसे मान लीजिए परमाणु था, इस परमाणु के इस वाले लगभग सेंटर में जाके वापस इस प्रकार आता है। इसका मतलब उसने कहा कि यदि 20,000 कणों में से एक कण वापस आ रहा है, अब वो कितने के कोण पे था, फिर कह रहा हूं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको देश के नौजवानों, कि 20,000 में से एक कण वापस आ रहा है तो कितने डिग्री पर वापस आ रहा है, कोई बता सकता है क्या? है किसी में कोई बताने की हिम्मत? इतनी आप मैथ पढ़ी होगी आपने। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आपको कि 20,000 में से लगभग एक कण यहाँ पे जाता है और वापस आता है, तो यहाँ पर ये कोण कितने का बन रहा है, ये बताना आपको। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको आगे की कक्षा के लिए छोड़ रहा हूँ, ध्यान रखना, इसको मेरे को भी याद रहेगा। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, 2 क्वेश्चन से पहले की, 1 क्वेश्चन पहले का, ठीक है, लगभग 3-4 क्वेश्चन लगे। तो ये तो इसकी कहते हैं जाँच होगी, प्रेक्षण कर लिया। अब प्रेक्षण के बाद में क्या आता है, प्रेक्षण के बाद में क्या आता है, इसका वो आता है निष्कर्ष क्या निकलता है। चलो कोई बात नहीं, आपने इंक्वायरी कर ली, जांच कर ली, तो अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, तो निष्कर्ष निकालते हैं। लगभग एक तो 20,000 में से क्या आपका एक कण वाला था। अब देखो ध्यान से, निष्कर्ष की शुरुआत करें। ले भाई निष्कर्ष आ जा रहा है फुर्ती से। निष्कर्ष में कोई संधि है देख लो, जो भी है आपके काम से देखने का, आपका संधि नहीं पढ़ रहे जो भी है। निष्कर्ष का मतलब देखो, इससे निकालते हैं पहले से। 20,000 कणों में से कुछ कण सीधे निकल गए। मेरे को इसे बताओ रे आप, यहाँ पे कोई वस्तु है, या मान लीजिए कोई कमरा है, और इस कमरे में यहाँ पर भी खुला है, यहाँ पर भी खुला है। आपने क्या किया, इधर से कोई वस्तु आप फेंक रहे हैं और वस्तु आर पार निकल गई। इसका मतलब क्या हुआ कि कमरे में कोई नहीं। अगर कोई होता तो उसको रोकता, अगर कोई होता तो होता। ऐसे में कहूँ कि जैसे आपके मन में क्या चल रहा है, या आपके मन में क्या है, या आपके दिल में क्या है, तो आप क्या सोचेंगे, कुछ तो है। जब भी बात रुकती है, जब भी बात रुकती है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब परमाणु था, उस परमाणु में जब कुछ कण आ रहे हैं और सीधे निकल रहे हैं, इसका मतलब इस परमाणु में कोई वहाँ पर है ही नहीं। अरे जब उसने देखा कि ये परमाणु था और इस परमाणु जब कण भेज रहा है, आर पार निकल रहा है, इसका मतलब जहां से कण आर पार निकल रहे हैं वो स्थान कैसा है, खोखला है। और वो कण भी कितने थे, लगभग 20,000 में से लगभग शायद 12,000 के आसपास ये कण ऐसे थे जो बिल्कुल एकदम से निकल गए। इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। क्या होता है रे, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है, खोखला होता है। ये पहला निष्कर्ष निकला, इस बिल्कुल सीधा निकल गया। ठीक है, दूसरी बात देखो, यहाँ पे थोड़ा बहुत मैं आपका एक बार टाइम चेक कर लेता हूँ कितना हो रहा है। ठीक है, टाइम हो गया 38 हो रही है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। तो देखो यहाँ पे दूसरी बात देखो कौन सी थी, इस पहले वाले से निष्कर्ष, पहला वाला निष्कर्ष क्या था इसमें, इससे हमने ये पहले वाला निष्कर्ष निकाल लिया। दूसरा कह रहा है कि कुछ यहाँ पे क्या है, कुछ कण लगभग 60, 120 और 90 में विक्षेपित हो रहे हैं। इसका कारण क्या है भाई, ऐसे बताओ रे, जैसे आप ऐसे जा रहे हैं, ऐसे मान लो आप, अरे गिरेगा ना गिरेगा। ठीक है, ये है मार्कर दिख रहा है सभी को, नहीं दिख रहा है तो कृपया चश्मा लगाए। ठीक है, या डॉक्टर से संपर्क करें। देखो यहाँ पर ये ऐसे कोई ऐसे मान लो आ रहा है, और ऐसे आते हैं और आने के बाद में ऐसे जा रहा है। इसका मतलब सर ये है गड़बड़, तो ये कर रहा है, कौन कर रहा है गड़बड़, ये कर रहा है इसका मतलब। तो अब क्या हुआ कि हमें पता है कि सर ये धनावेशित है और ये भी आपका धनावेशित, जो तीसरी बात से निकलेगा इसमें। तो इसका मतलब यहाँ पे जैसे इसके टच में आता है तो ये थोड़ा बहुत विक्षेपित हो जाता है, यानी कुछ कोण बन रहा है।
क्या बन रहा है, कुछ कोण बन रहा है। मान लीजिए परमाणु था और इस परमाणु से कोई भी यहाँ पे अल्फा कण आता है और ऐसे टकरा के जा रहा है या कुछ कोण बना रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो धन आवेशित भाग है वो एक जगह है, न कि कोई पूरे परमाणु में है। बात समझ रहे हो इसमें। दूसरा निष्कर्ष क्या निकलेगा कि परमाणु में जो धन आवेशित भाग है वो क्या है, उसमें एक जगह है, न कि पूरे परमाणु में। जबकि थॉमसन क्या मानता है, थॉमसन ये कहता है कि पूरे परमाणु में धन आवेशित भाग एक पूरे परमाणु में होता है, जबकि ये क्या मान रहा है कि यहाँ पे पूरे परमाणु में धन आवेशित भाग नहीं है, केवल एक जगह है। यदि पूरे परमाणु में होता तो वो सीधे नहीं निकलते। तो इसी कारण क्या हुआ था कि यहाँ पे ये वाला सर आपका नाभिक है और इस नाभिक से कोई भी ऐसे कण इसके पास में आएगा, ऐसे मान लो, तो क्या होगा सर, प्रतिकर्षण होगा और प्रतिकर्षण होगा जैसे जाएगा इसमें, क्योंकि सर ये भी प्लस और ये भी क्या है, नाभिक की प्लस होता है। तो यहाँ पर क्या होगा सर, फिर पास में आएगा फिर ऐसे जाएगा इसमें। तो दूसरा निष्कर्ष क्या निकला, पहले प्रक्षेपण से निकलता है कि जो परमाणु का धनावेशित भाग होता है वो क्या होता है, उसमें एक जगह होता है। क्या होता है, उसमें एक जगह होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही किसी को इसमें। तीसरा निष्कर्ष क्या निकलता है, देखो ध्यान से। तीसरा निष्कर्ष क्या निकलता है, दूसरा यहां पे लिख रहे हैं क्या, इसमें यहां पे एक जगह लिखते हैं, एक जगह केंद्रित होता है। ठीक है, अब तीसरा निष्कर्ष निकाले फुर्ती से, देखो ध्यान से, कि सर 20,000 कणों में से एक कण वापस आ रहा है। एक कण क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। कौन मैं नहीं बताऊंगा, कौन आपको बताना। इसका मतलब क्या हुआ कि सर ये आपका परमाणु था और ये परमाणु में क्या हुआ कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई किरण आता है वो तो ऐसे जाएगा, और यदि ऐसे आता है तो ऐसे जाएगा। यदि मान लो अगर ऊपर से आएगा तो फिर से ऐसे जाएगा। और परंतु जो एक कण था वो सर ऐसे जाता और ऐसे आ रहा है। मान लीजिए इसमें ऐसे जा रहा और ऐसे आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आगे तक बढ़ाते हैं, इसका मतलब हो रहा है कि सर इसमें जो इसका प्लस वाला भाग है, इसमें प्लस वाला भाग है वो यहाँ पे क्या एक जगह तो है, एक जगह तो है। उस एक जगह वाली स्थान को उसने क्या कहा, नाभिक कहा। क्या कहा उसने, उस एक जगह वाले स्थान को उसने क्या कहा, नाभिक। अरे क्या कहा उसने, नाभिक कहा था। ठीक है, नाभिक कहा किसने, रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो इसके बीच वाला पार्ट था वो जो एक जगह केंद्रित, उसने क्या कहा, उसके नाभिक कहा। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को। तो हमारे देखो प्रेक्षण भी हो गए और निष्कर्ष भी हो गए। फिर देखिए 20,000 कणों में से कुछ कण सीधे निकल जाते हैं और लगभग कुछ कण क्या होते हैं 60, 90 या आपके 120 पे क्या होते हैं, विक्षेपित होते हैं। और लगभग 20,000 कणों में से एक कण क्या होता है, वापस आता है। वो कौन आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद निष्कर्ष क्या था, निष्कर्ष ये था कि सर परमाणु क्या होता है, अधिकांश खोखला होता है। उसमें आपका धनावेश एक जगह केंद्रित होता है और एक जगह जो केंद्रित उसका नाम क्या है, उसमें नाभिक है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है कि सर आपने प्रेक्षण पढ़ ली, प्रयोग पढ़ लिया, प्रेक्षण पढ़ लिया, निष्कर्ष पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे उसके बाद में, अब आता है इसका मॉडल। अरे तू कौन सा मॉडल है, वो कहते हैं कि ये मॉडल ठीक नहीं है, मॉडल बढ़िया है। ठीक है, तो मॉडल की बात करते हैं। अब आ जाओ मॉडल पे, इसको थोड़ा बहुत छोटा कर लेते हैं। ठीक है, छोटा कैसे यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ध्यान से इधर, तो मॉडल के अंदर देखो, इसमें उसने देखा कि जैसे मान लीजिए ये परमाणु था, क्या ये परमाणु है, इसमें जो धनावेशित भाग है, क्या उसने कहा कि जो धनावेशित भाग क्या उसका नाभिक है। क्या है, नाभिक है। और जो आपको ये नाभिक दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये नाभिक दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये नाभिक कैसा आपका धनावेशित है। ठीक है, परंतु अगर मैं बात करूं इस नाभिक के त्रिज्या, किसकी बात करता हूं, नाभिक की त्रिज्या, और यहाँ पे ये क्या कहलाएगा आपका, इसमें नाभिक है। ठीक है, नाभिक की त्रिज्या और ये क्या है, इसमें परमाणु क्या है, नाभिक की त्रिज्या और परमाणु की त्रिज्या के बारे में रदरफोर्ड ने बताया। कैसे बताया कि परमाणु का आकार मान लीजिए कितना है, 10 की घात माइनस कितना है, 10 मीटर है।
तो उसने कहा यदि त्रिज्या, तो उसने कहा कि नाभिक की त्रिज्या कितनी होगी, 10 की घात माइनस कितनी होगी, 15 मीटर। कितनी होगी, 10 की घात माइनस 15 मीटर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसने अपने मॉडल में परमाणु के नाभिक और परमाणु के आयतन के बारे में बताया था कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, 10 की घात माइनस कितनी होती है, अरे 10 मीटर होती हैं, और उसके बाद में इसकी कितनी होती हैं, 10 की घात माइनस कितनी होती है, 15 मीटर होती है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है कि परमाणु का आकार बड़ा होता है नाभिक का, तो यहाँ पे आकार किसका होगा, परमाणु का बड़ा, नाभिक का क्या होता है, छोटा होता है। अब एक क्वेश्चन बनता है कि परमाणु का आकार नाभिक से कितनी गुना है, परमाणु का आकार नाभिक का कितनी गुना है। तो गुना कैसे निकालते हैं, बड़ी चीज में छोटी का भाग दे दो, बड़ी में क्या कर दो, छोटी का भाग दो भाई। तो यहाँ पे कितना, 10 की घात माइनस 10, ये तो किसका है, परमाणु का आकार, और यहाँ पे आएगा ये 10 की घात माइनस 15 नाभिक, क्या है, नाभिक का आकार। तो यहाँ पे आएगा, ऐसे बताओ रे, जब उल्टा पलटी होगी तो चिन्ह बदलेंगे। तो यहाँ पे 10 की घात माइनस 10 सर ये ऊपर जाए किस में जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 10 की घात माइनस प्लस 15। अब जब आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है रे। तो देश के लालो यहाँ पे क्या होगा, 15 में से 10 कम कर दो तो यहाँ पे आएगा 5। यानी इसका मतलब ध्यान रखना कि परमाणु का आकार नाभिक से 10 की घात 5 गुना होता है। या आपको ऐसे भी दे सकता है कितने, अगर इसको खोलना चाहो तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, कितने 5, 1 2 3 4 5, यानी बोल सकता है आपको 1 लाख, कितने 1 लाख गुना होता है। समझ रहे बात को, इसमें 1 लाख गुना होता है, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर हम अनुमान लगाएं, क्या लगाएं, अनुमान लगाएं, तो देखो यदि क्रिकेट की जो आप गेंद होती है, क्या है, यदि क्रिकेट की गेंद को आप क्या मानते हैं, नाभिक मानते हैं, तो परमाणु का आकार कितना होगा, लगभग उस गेंद के चारों तरफ 5 किलोमीटर का एरिया, कितना होगा, 5 किलोमीटर का एरिया। तो क्या होगा, उसमें परमाणु होगा और बीच में क्या होगा, उसमें आपकी नाभिक होगी। इस प्रकार हम दोनों की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को इसमें। तो पहला इसमें आपका मॉडल था, इन पहला बता दिया। अब दूसरा देखो, उसके बाद में दूसरा क्या बनेगा इसका, यदि इसको मिटा लेते हैं, थोड़ा समस्या कराइए। पहला मॉडल लिख लिया होगा सभी ने। पहला ये था कि पहले उसने परमाणु के आयतन के बारे में, नाभिक के आयतन के बारे में बताया था, दोनों में यहाँ पे तुलना की, जो आप लिखना ठीक है बना के। दूसरी बात क्या थी, दूसरी देखिए यहाँ पर, जब ये परमाणु था और इस परमाणु के अंदर क्या हुआ सर, यहाँ पर कि जब ये कण जा रहे थे, इस कण में क्या होता है कि यहाँ पे चमक उत्पन्न होती है, बीच बीच में कहीं कहीं पर यदि चमक उत्पन्न होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे बताओ, जब घर पे क्या होता है, कभी कभार अर्थ और पेश भिड़ते हैं, अर्थ और जब पेश भिड़ते हैं तो दोनों में क्या होती है, चमक उत्पन्न होती है। तो ऐसे बताओ कि सर ये तो क्या था सर, आपका कण तो प्लस था और यहाँ पे चमक उत्पन्न हो रही है, जबकि यहाँ पे नहीं हो रही है, फिर यहाँ पे चमक उत्पन्न होती है, फिर यहाँ पे होती है। इसका मतलब यहाँ पे चमक उत्पन्न हो रही है, तो यहाँ पे क्या है, कोई आपका ऋणावेश है, क्या है, ऋणावेश है। और वो भी एक जगह नहीं है, वो भी कैसा आपका वर्ताकार रूप से, कैसे है, वर्ताकार रूप से। तो उसने कहा कि इस नाभिक, ये तो बीच में आपका नाभिक है, और इस नाभिक के चारों ओर वर्ताकार रूप से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। उस स्थान को उसने क्या कहा, कक्षा, कक्षा कह सकते हैं, कोष कह सकते हैं। क्या कहा रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वर्ताकार रूप से गति करते हैं, उस स्थान को उसने क्या बताया रे, उस स्थान को उसने नाभिक कहा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कितनी, 2 बात हो गई। पहली हो गई सर आपकी, कितनी हो गई, दूसरी हो गई। अब तीसरी पे आते हैं। ठीक है, तीसरी बात क्या थी, देखो ध्यान से इधर। तीसरी बात ये थी, जब उसने क्या किया था कि अगर मान लीजिए ऐसे मान लो कि आपका सर परमाणु है, क्या है, परमाणु है, और इस परमाणु मैंने क्या किया, लगभग 10,000 कण मैंने इसके अंदर प्रवेश करवाई।
कितने 10,000 कण अंदर प्रवेश करवाए। जैसे मान लो कि 10 कण मान लो आप, तो कितने कण है सर? हमने 1 कण करवाया, 2 करवाया, 3, 4, 5 और 6, 7 और ऐसे मान लो 8 ही मान लो। कितने हैं इसने? लगभग 8 कण इसके अंदर प्रवेश करवाए। बाद में उसने देखा कि जब 8 के 8 कण ही वापस निकल रहे हैं, 8 कण प्रवेश करवाए और 8 के 8 कण ही वापस निकल रहे हैं, तो इससे क्या निकलता है? कौन सी बात स्पष्ट होती है कि परमाणु ना तो लेता है और ना ही देता है। परमाणु ना तो परमाणु लिया, जैसे लेता है तो वापस दे रहा है। अरे भाई इसने 8 लिए थे और 8 के 8 ही दे रहे हैं, और 8 हमने क्या दिए सर? 8 हमने क्या दिए थे? प्लस दिए थे, और 8 के 8 वापस प्लस बाहर निकाल रहा है। यदि कोई प्लस को रोकने वाला होता तो कौन होता सर? माइनस होता। अरे प्लस किसके साथ चिपकेगा? माइनस के साथ चिपकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब सर रोकने वाला माइनस होता, पर ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि सर इस परमाणु के अंदर प्लस और माइनस की मात्रा क्या होती है? समान होती है। जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। इससे निष्कर्ष निकला कि लास्ट में कि परमाणु क्या होता है? नंबर 3 पे उदासीन होता है। कौन सा सीन होता है इसमें? परमाणु उदासीन होता है। जितना उसमें धनावेश होता है उतना ही उसमें ऋणावेश पाया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि परमाणु विद्युत का उदासीन होता है, यस या नो, या उसमें जितना धनावेश होता है उतना ही क्या होता है? उसमें ऋणावेश होता है। ठीक है, चलो पहला हो गया, पहला इसका आयतन का था, दूसरा यहाँ पे कक्षा कोष का था, तीसरा इसमें उदासीन का था। अब देखो इसमें एक और देखते हैं, एक और यदि हम निकालें यहाँ पर है तो इस तरह आ गया। यहाँ पे नंबर 4 की बात करते हैं। अब 4 देखिए, परमाणु उदासीन तो है, परमाणु क्या है? परमाणु उदासीन तो है, परंतु साथ साथ में बैलेंस भी है। बैलेंस का मतलब क्या है? देखो ध्यान से इधर, बैलेंस का मतलब ये होगा कि यहाँ पर जैसे सर ये परमाणु है और हमने कहा कि सर यहाँ पे चारों क्या करें, इसके इलेक्ट्रॉन वर्ताकार रूप से क्या करते हैं? गति करते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सर आपका इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे नाभिक में तो कौन सा आवेश है आपका? धनावेश। कौन सा इसमें? धनावेश है। और इस पे कौन सा आवेश है सर आपका? ऋणावेश। कौन सा है? इस पे ऋणावेश है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन और इन दोनों के मध्य तो कौन सा लगता है? इसमें आकर्षण बल लगेगा। इलेक्ट्रॉन और नाभिक के मध्य कौन सा लगता है? रे आकर्षण बल लगता है। कौन सा लगता है? दोनों के मध्य आकर्षण बल लगता है, ठीक है। परंतु इलेक्ट्रॉन के मध्य कौन सा लगता है सर आपका? प्रतिकर्षण बल। कौन सा लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। इस बात का ध्यान रखना है। यानी इसका मतलब ये हुआ जितना प्रतिकर्षण होगा उतना ही क्या होता है? आकर्षण होता है। इसलिए परमाणु में क्या होता है? बैलेंस पाया जाता है। बात समझ रहे इसमें? यदि मान लीजिए ये आवेश अगर 5 कूलाम है तो ये भी कितना होगा? 5 कूलाम होगा, ठीक है। इसको हम प्रभावी नाभिकीय आवेश भी कहते हैं, जो हम आगे और पढ़ेंगे आगे वाली कक्षा में, ठीक है। इसको हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं, या आपका दोनों में क्या होता है? प्रतिकर्षण पाया जाता है, ठीक है। तो हमने कौन कौन सी 5 बात पढ़ी? थोड़ी 4 बात होगी। पहली बात, दूसरी, लास्ट वाली बात ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन और प्रभावी नाभिकीय आवेश बोले तो नाभिक के मध्य क्या होता है? आकर्षण पाया जाता है। इसलिए क्या करता है? इलेक्ट्रॉन, नाभिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, ठीक है। परंतु इलेक्ट्रॉन के मध्य क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। इसलिए यहाँ पे 2 नाभिक आपस में दूर जाने की कोशिश करते हैं और दोनों में क्या होता है? आपस में बैलेंस पाया जाता है। इसलिए परमाणु क्या होता है? विद्युत का उदासीन होता है। अब इसकी हम 2 कमी है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो कमी को देखें इसमें, तो मैंने कहा कि कमी सभी में पाई जाती है। कमी क्या होती है? सभी में पाई जाती है। ऐसा कोई यहाँ पे व्यक्ति नहीं जिसमें कमी नहीं होती है। तो जब इसने प्रयोग किया, रदरफोर्ड ने पहले परीक्षण दिए, उसके बाद निष्कर्ष दिया, उसके बाद उसे मॉडल दिए। परीक्षण 3 टेस्ट नहीं पूछेगा कितने थे, वो पूछेगा इनमें से पूछेगा। इतने आप कोई लल्लूपन जो नहीं, आप कोई लल्लूपन कुछ नहीं पूछेगा आपसे कि वह कितने मॉडल दिए थे, कितने निष्कर्ष, आप उसको लेके बैठ जाओ, उनमें से पूछेगा। यदि आप इतने लल्लूपन जो किसी की उम्मीद है तो आप फिर लल्लू है, फिर सीधी सी बात है, ठीक है। निष्कर्ष, मॉडल और यहाँ पे लास्ट में मॉडल कितने इसमें? 4 थे, 3 थे। कोई इन 4 को हम 3 ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 4 को हम 3 ही बना सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं 3 को हम 4 ही बना सकते हैं। जो बात थी वो समझना है। अब देखो लास्ट में उसकी कमी क्या थी? उसकी एक कमी तो ये थी
कि जैसे मान लीजिए कोई बात नहीं, रदरफोर्ड जी हम आपकी बात से सहमत हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, परंतु ये बातें सुनते सुनते, इस रदरफोर्ड की ये बातें सुनते सुनते कौन यहाँ पर बोर हो चुका था? नील्स बोर, नील्स बोर हो चुका था बैठे बैठे। 1898 में तो कौन आया? मतीरा मॉडल लेके आया, और लगभग 1911 के अंदर कौन आता है? 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड आता है, जो सुनार का बेटा था, ठीक है। परंतु लगभग 1913 के अंदर बैठे बैठे इनकी बातों से बोर हो गया कौन? नील्स बोर। और नील्स बोर ने पूछा इससे कि भाई तू मेरे को ऐसे बता कि यदि मान लीजिए तूने ये बताया कि ये आपका नाभिक है और ये आपका क्या, इसमें ये कक्षाएं हैं, कोई बात नहीं, मैं तेरी बात से सहमत हूँ, परंतु मेरे को इससे बता रहे, यदि मैं तेरे को ये इलेक्ट्रॉन देता हूँ, ये तेरे को मैं इलेक्ट्रॉन देता हूँ, इस इलेक्ट्रॉन को तू यहाँ पे भरेगा, यहाँ पे भरेगा, यहाँ पे भरेगा। हाथ ऊपर कर दिया उसने, भाई मेरे से तो नहीं, नहीं हो सकता। इतना मिलती बोर को क्या मिल गई? नई जानकारी प्राप्त करने का मौका मिल गया, मौका मिलते चौका मिलने लग गया। फिर उसके बाद में एक बात और थी, एक बात कौन सी? कि ऐसे बताओ यहाँ पे रदरफोर्ड जी, यदि मान लीजिए ये नाभिक है और इस नाभिक के आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन चारों ऐसे वर्ताकार रूप से गति करते हैं, तो ऐसे बताओ यदि बेचारा रोज ऐसी गति करेगा, वर्ताकार रूप से गति करेगा, तो इसकी ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। और ऊर्जा में कमी होगी तो अंत में नाभिक में समा जाना चाहिए ना, ऊर्जा में कमी होगी तो अंत में नाभिक में आ जाना चाहिए। तो उससे पूछा, परंतु ऐसा होता ही नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। तो यहाँ पर इसकी दो कमी थी, एक तो यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन वाली मान सकते, एक तो इलेक्ट्रॉन वाली, और एक यहाँ पर इसकी वाली मान सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आती किसी को इसमें, तो इसकी कमी थी। उसके बाद में जो रदरफोर्ड का प्रयोग था, इस रदरफोर्ड के प्रयोग को हम कहते हैं सौर मॉडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर मॉडल। ये ध्यान रखना, इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। इसको हम सौर मॉडल भी कहते हैं। जिस प्रकार हमने इसकी 4-5 नाम पढ़े थे, इसी प्रकार इसका नाम क्या होता है? सौर मॉडल भी होता है। अब सौर मॉडल कैसे? देखो ध्यान से इधर, सौर मॉडल किसके प्रयोग कहते हैं? रदरफोर्ड के प्रयोग कहते हैं। अरे भाई सौर में क्या होता है सर? आपका ये सूर्य होता है, और इस सूर्य के, सूर्य मोटा आएगा क्या? ये सूर्य है, इस सूर्य के चारों ओर क्या करते हैं? आपका इसे बुध होता है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, इस चारों ओर क्या करते हैं? वर्ताकार रूप से गति करते हैं। तो उसी प्रकार क्या होता है कि रदरफोर्ड के अनुसार यहाँ पर नाभिक को तो क्या मान लिया गया? सूर्य मान लिया गया, और जो चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं उसे क्या मान लिया गया? बताओ इसे, जो चारों ओर वर्ताकार कक्षाएं उसे, जो आपकी वर्ताकार यहाँ पर जो ग्रह है यहाँ पे चक्कर लगा, उसे क्या मान ली? कक्षाएं मानते हैं। क्या मानते हैं? उसे कक्षा मानते हैं, कोष मानते हैं। इसी कारण क्या कहते हैं इसे? आपका नील्स बोर वाली प्रयोग, जो आपका अर्नेस्ट रदरफोर्ड का, उसे सौर ऊर्जा का या आपका सौर मॉडल भी से कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक देश के नौजवान आपको याद रखना है। ये परमाणु के आपके जो 2 मॉडल थे लगभग क्लियर हो चुके हैं। आगे की जो कक्षा होगी उसमें हम लगभग परमाणु जो आपकी संख्या है या लगभग जो परमाणु द्रव्यमान है उसके बारे में थोड़ी बहुत और चर्चा करेंगे, और जो इसमें कुछ क्वेश्चन बने उसको हम देख लेंगे, ठीक है देश के नौजवानों। तो मेरा तो यही कहना है कि आप पे रोज़ रेगुलर क्लास हो, ठीक है, अन्यथा बाद में आपको समस्या उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। आओ जी, 1 घंटे की बना लेना मैं जी, मगर जल्दी मामला चालू है। इनके आप 10-10 मिनट की बना लिया, और फिर अगर यार मगर बात करो आप देख रहे हो, मैं लोग देखो आप लोग बड़े बोलो यार, एक क्लास का लंबी का चक्कर है, मान हो जाए थोड़ा बहुत। यार आप तो एक बन गई, लग ले आओ।